पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक अलग प्रभाव रहा, उसके बाद में इंदिरा गांधी का जोरदार प्रभाव रहा, अटल बिहारी का एक अलग प्रभाव था, मोदी जी का एक अलग प्रभाव है। प्रमोद महाजन भी उसके पहले थे, लेकिन देश की कमान उनके हाथ में नहीं थी, तो उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। ये जो प्रभाव होता है समाज पर, उस प्रभाव से लोग निकल भी जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल में वो प्रभाव था, बाद में वो विरोधी बन गए, बाद में फिर सरकार गिर गई, फिर सरकार आ गई बहुमत से। मोदी जी का भी प्रभाव बड़े पैमाने पर अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया का जोरदार और पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्होंने किया। लेकिन इन्हीं काल में हमने देखा है मानव सर कि वो प्रभाव भी छूटता गया, धीरे धीरे उसका असर जो है वो कम होते दिखाई दिया। क्या सोचते हैं इस समूह शास्त्र में और मानव शास्त्र साइकोलॉजी के इस सब्जेक्ट में आपकी बड़ी महिरत है, क्या विश्लेषण रहेगा आपका? नहीं, कोई भी प्रभाव दीर्घकाल टिकना असंभव होता है। अगर उस प्रभाव के आधार वास्तविक नहीं है, झूठे आधार है, तो वो टिकना असंभव सा होता है। बहुत दिनों तक आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते और बहुत दिनों तक आप लोगों को इस भावना में बहा भी नहीं सकते। जैसे कि हमारे देश में आज की स्थिति है, हिंदू मुस्लिम रात दिन चल रहा है ताकि लोगों के मन में द्वेष पैदा हो, या फिर बिल्कुल बिन महत्व की जो बातें है उसकी तरफ लोगों का ध्यान बटा रहे। तो ये बहुत दिन नहीं चलेगा। ये कब तक चलेगा? जिनके पेट भरे हुए हैं उनके लिए ठीक है, मनोरंजन का विषय है। लेकिन जब पेट का सवाल आता है, भूख का सवाल आता है, बेरोजगारी का सवाल आता है, तो उन सवालों से आप केवल उनके सामने ऐसे भड़का पर बहुत दिनों तक नहीं चला सकते। 1 साल चलाओगे, 2 साल चलाओगे, उसके बाद नहीं होगा। हिटलर का जो भी पराभव हुआ उसके पीछे ये सभी कारण थे। आगे में वो नहीं संभाल पाया अपने देश को। उसके खुद के सैनिकी व्यवस्था में लोग भूखे मरने शुरू हो गए थे। इस सब के परिणाम हुए हैं। उसका पराभव केवल एक कारण से नहीं हुआ, उसमें ये भी बहुत बड़े मुद्दे रहे। और आज जर्मनी में ये स्थिति है कि हिटलर का नाम लेना वो अपमान मानते हैं। आप उनके सामने जर्मनी में अगर हिटलर का नाम लोगे तो वो अपने देश का अपमान मानते हैं। यानी उन्होंने हिटलर का हिस्सा पूरे अपने देश से पूरी तरह से जुदा कर दिया कि ये हमारा एक बहुत दुस्वप्न था, उसका हमारे से कोई संबंध नहीं था। तो ऐसे लोगों के हश्र ऐसे होते हैं। हाँ, हिटलर ने अगर जर्मनी का भला किया होता, चाहे उसने पूरे दुनिया का बड़ा नुकसान किया हो, लेकिन जर्मनी का भला किया होता तो शायद अलग स्थिति होती। आज वो स्थिति नहीं है ना। आप केवल हिंदू मुस्लिम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंट का उपयोग कर लोगों के मन में डर पैदा करेंगे, उनके मन में द्वेष पैदा करेंगे, उसके आधार पर चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे। और भाई, सत्ता में आने के बाद में कम से कम देश के लोगों का भला तो करो, तो आप सत्ता में टिकोगे दीर्घकाल। ये अगर भला नहीं कर पाओगे आप, और वो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो कितने दिनों तक ऐसी काल्पनिक चीजों पर लोग भड़कते रहेंगे और बहते रहेंगे। उसको सीमा है। रहा सवाल इंदिरा गांधी का, वो सवाल नहीं था। हम अंदर से जानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने खुद होकर अगर चुनाव नहीं किए होते तो शायद कई सालों तक इस देश में इमरजेंसी कायम रहती। जी, कोई विरोध करने के लिए था नहीं, कोई विरोध करने के लिए था नहीं। इसलिए वो अंदर से, नेहरू जी की लड़की थी, अंदर से एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थी, इसलिए उसने चुनाव रखे। कारण कुछ भी हो, उसको गलत जानकारी मिली हो, उसके गुप्तचर के द्वारा कि तुम चुन के आने वाली हो, जो भी हो, वो उसको कहीं तो भी एक ठीक बात नहीं लग रही थी, इसलिए उसने चुनाव ली। वो अगर चुनाव नहीं लेती तो आगे के 5-10 साल तक, 5 या 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला था। बिल्कुल, कुछ देश जो 1 लाख जेल में गए, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा।